नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जिस व्यक्ति ने संसार को दुख से मुक्त होने का मार्ग दिखाया, जो स्वयं मोह माया अहंकार और आसक्ति से ऊपर उठ चुका हो, क्या वह कभी रो सकता है? इसका जवाब है हाँ। इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जब तथागत गौतम बुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह कहानी है उस दर्द की जो भगवान बुद्ध को भी विचलित कर दिया। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिससे तथागत बुद्ध को रोना पड़ा। जेतवन बिहार के शांत परिवेश में, जहाँ प्रज्ञा सूर्य की तरह चमकती थी, आज करुणा की छाया घनी हो गई है। बुद्ध ने अनात्म का परम ज्ञान प्राप्त किया था, पर क्या अनात्म का ज्ञान भी दूसरों के तीव्र सजीव दुख से पूर्णतः मुक्त हो सकता है? बुद्ध धीरे से हाथ की उंगलियों को खोलते हैं और बंद करते हैं। उनकी आवाज़ मंद है, जैसे स्वयं से प्रश्न कर रहे हों। तथागत बुद्ध खुद से बात करते हुए कहते हैं, मैंने प्रतीत्य समुत्त्यपाद समझाया, कारण और कार्य का अटूट चक्र। यदि दुख का कारण तृष्णा है तो हे प्रकृति, तूने इस तृष्णा को इतना स्वाभाविक और सरल क्यों बना दिया? यह ज्ञान, यह मार्ग, क्या यह इतना कठिन है कि साधारण मनुष्य इसे धारण ही नहीं कर सकता? मैंने अनित्यता का उपदेश दिया कि सब कुछ क्षण भंगुर है, पर मनुष्य क्षण भंगुरता से भयभीत होकर और भी कसकर अस्थायित्व के भ्रम को क्यों पकड़ता है? वह जानता है कि मिट्टी का घड़ा टूटेगा, फिर भी उसे भरता रहता है। मैं जानता हूँ कि यह शरीर मैं नहीं है, यह मन मेरा नहीं है, यह केवल तत्वों का अस्थायी संगम है। फिर भी जब मैं उस माँ को देखता हूँ जो अपने मृत बच्चे के शीतल शरीर को त्याग नहीं सकती, उसके लिए यह अनात्म का ज्ञान एक शीतल सांत्वना मात्र लगता है। यह तत्काल मुक्ति नहीं है। आनंद धीरे से बुद्ध के पास आते हैं, हाथ जोड़कर तथागत बुद्ध से कहते हैं, भगवान, आप दुख को क्यों धारण कर रहे हैं? आपके लिए तो यह केवल पंच स्कंद का विघटन मात्र है। आप इस अनित्य नाटक के तटस्थ साक्षी हैं। आप इसके पात्र क्यों बन रहे हैं? बुद्ध धीरे से सिर उठाते हैं। दुख से भरी एक हल्की क्षण भंगुर मुस्कान उनके होंठों पर आती है। तथागत बुद्ध कहते हैं, साक्षी, साक्षी होना भी एक प्रकार का बंधन है आनंद। साक्षी देखता है पर हस्तक्षेप नहीं कर पाता। जब दुख इतना सघन हो तो अपेक्षा एक अपराध जैसी लगती है। मेरा यह मौन, मेरा यह आवेग, यह साक्षी का नहीं, यह उस स्वयं के लिए है जो अस्तित्वहीन होते हुए भी अस्तित्व होने के भ्रम में इतना कष्ट भोगता है। वे रस्सी को सांप मानकर भाग रहे हैं और मेरी प्रज्ञा उन्हें बता रही है कि यह रस्सी है, पर वे सुनना नहीं चाहते। बुद्ध आनंद की आंखों में देखते हैं। उनकी आवाज़ अब अधिक भावनात्मक और दृढ़ है। उनके चेहरे पर आंसू की नमी स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंसू साक्षी का नहीं है, यह उस माँ के लिए है जो मैं के मोह को, मेरा के भ्रम को छोड़ नहीं पा रही है। जब मैं रोता हूँ तो मैं अनात्म को एक नई व्यापक परिभाषा देता हूँ। अनात्म का अर्थ केवल मैं नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं इतना व्यापक हूँ, मैं उनका दुख भी हूँ। आनंद, इस संसार की पीड़ा को आत्मसात करना ही मेरे निर्वाण का मूल्य है। आनंद हाथ जोड़कर थोड़ा और झुक जाते हैं, इस नए ज्ञान के भार को महसूस करते हुए। यह तो बोधिसत्व की प्रतिज्ञा है। भगवान, आपने मुक्ति पाकर भी स्वयं को इस संसार से मुक्त नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, आनंद, मैंने देखा केवल युद्ध या रोग ही दुख नहीं है। मैंने एक कृषक को भी देखा जिसने अपने पूरे जीवन की उपज एक क्षण में बाढ़ में खो दी। वह जानता है कि वह धन नश्वर है, फिर भी वह उस मोह को अपनी आत्मा से अलग नहीं कर पाता। वह अपने खेत में अपनी पहचान देखता है, अपनी मैं की धारणा को उस मिट्टी से जोड़ता है। आनंद कहते हैं, भगवान, यह मोह तो तृष्णा का परिणाम है। बुद्ध कहते हैं, नहीं आनंद, यह मोह केवल तृष्णा नहीं है, यह उससे भी गहरा है। यह अविद्या है।
वास्तविकता की प्रकृति का अज्ञान। दुख का वास्तविक कारण तृष्णा नहीं, बल्कि वह अज्ञान है जो मनुष्य को अनित्य को नित्य मानने पर मजबूर करता है। बुद्ध का यह दुख उस व्यक्ति के लिए था जो अपनी मुक्ति के लिए जानबूझकर तैयार नहीं है। यह शून्यता के परम ज्ञान का असहनीय भार था, वह ज्ञान जिसे दुनिया अस्तित्व के भ्रम और भौतिकता के बोध में जीती है। यह ज्ञान का अकेलापन था। बुद्ध कहते हैं उस अविद्या को मिटाना यह एक ज्ञान दीप से एक पूरे ब्रह्मांड के अनंत सघन अंधेरे को दूर करने जैसा है, और मैं यह कार्य अकेले कर रहा हूँ। मेरे उपदेश एक बूंद मात्र हैं, उस प्यास के सामने तो अनंत काल से चली आ रही है। बुद्ध की मुद्रा में स्पष्ट दृढ़ता आती है, जैसे उन्होंने अपनी वेदना को एक नए मार्ग में ढाल लिया हो। नम आँखें पर स्थिर दृष्टि। बुद्ध कहते हैं यह दुख मेरे 4 अप्रमाणों को पूर्ण करता है। आज मैंने करुणा को उसके चरम असहनीय स्तर पर अनुभव किया है, और अब मैं जानता हूँ कि इस वेदना का प्रतिसंतुलन क्या है। मेरे आंसू का अर्थ है मुदिता की आवश्यकता। यदि हम केवल दुख को देखेंगे तो टूट जाएंगे। इसलिए अब से जब तक हम दूसरों के छोटे से छोटे सुख में वास्तविक खुशी नहीं मनाएंगे, यानी मुदिता, तब तक हम उसके विशाल दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। मेरी यह पीड़ा मुझे हर छोटे सुख की ओर अधिक जागरूक बनाती है। आनंद कहते हैं, भगवान, आपने अपने दुख को ही उपदेश में बदल दिया। आपने हमें सिखाया कि भावनाओं से दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं, हाँ आनंद, सच्चा वैराग्य भावनाओं से पलायन नहीं है, बल्कि उन्हें पूर्ण रूप से अनुभव करना और फिर भी उनके नियंत्रण में न आना है। अनुभव करो, पर लिप्त मत हो, यही मध्यम मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, आनंद, जाओ भिक्षुओं से कहो, आज मैंने उन्हें एक नया सत्य सिखाया है। दुख केवल शारीरिक और मन में नहीं होता है, दुख वहाँ भी होता है जहाँ अपूर्ण धर्म सिखाया जाता है। बुद्ध कहते हैं वे केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए तपस्या न करें, वे दूसरे की मुक्ति के लिए जिएं। धम्म का उद्देश्य केवल मुक्त होना नहीं है, बल्कि मुक्ति के मार्ग को दूसरों के लिए भी सरल बनाना है। तथागत बुद्ध कहते हैं, मेरे ये आंसू धम्म के लिए एक नए संकल्प की मुहर है। यह संकल्प है कि मैं संसार को केवल एक भ्रम या माया मानकर कभी भी उपेक्षित नहीं करूँगा। माया को दूर करना है, न कि उससे मुंह मोड़ना। मेरा कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, यह रोना बुद्ध की पूर्णता का प्रतीक था। उनका ज्ञान उन्हें देवत्व की ओर ले गया, पर उनकी करुणा उन्हें मानवीयता में बनाए रखती थी। यह रोना उपेक्षा का त्याग था, जिसने करुणा को अनंत कर दिया। रोना इसलिए था मानवीय दुख का अस्वीकार। ज्ञान होने के बावजूद दुख को स्वीकार करने के बजाय उसे बदलने का शाश्वत अथक प्रयास। बोधिसत्व की प्रतिज्ञा का नवीनीकरण, दूसरों के लिए रुकने और सेवा करने का अटल संकल्प, करुणा का अंतिम प्रमाण। यह सिद्ध करना कि ज्ञान की अंतिम अवस्था भी प्रेम से भरी होती है। दोस्तों, बुद्ध धीरे धीरे आंखें बंद करते हैं और गहरी समाधि में लीन हो जाते हैं। उनकी आंखों में नमी सूख चुकी है, पर वहाँ करुणा की एक अनंत दैवीय चमक है। दोस्तों, जब तथागत बुद्ध रो पड़े तो वह उनके बुद्धत्व का नहीं, बल्कि उनके मनुष्यत्व का सबसे महान क्षण था, और उस एक आंसू में संपूर्ण धम्म ज्ञान और करुणा का संगम समाहित था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। नमो बुद्धाय।